क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल और नई सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत हम आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड्स दिखाते हैं। और इन एपिसोड्स दिखाने का मकसद ये है कि आपको हम सही रास्ते लाना चाहते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हम राइट बिलीफ लाना चाहते हैं। जब आपकी राइट बिलीफ हो जाएगी तो आपका जो है पूरा जीवन एक राजपथ बन जाएगा और आप उत्तरोत्तर प्रगति की ओर जाते रहेंगे। और जब तक रॉन्ग बिलीफ रहेगी हमारी अवनति होती रहेगी, डिटोरिएशन होता रहेगा और हम जो है गिरते जाएंगे। और इस तरीके से हमारा मानव जीवन जो सफल नहीं हो सकता। मानव जीवन तभी सफल हो सकता है जबकि हमारी राइट बिलीफ होनी चाहिए। यही आत्मविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसी क्रम के अंदर आज हमने एक बहुत सुंदर विषय लिया है। वो विषय हमारा घाती कर्म। भाई और बहनों, सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे कर्म किसे कहते हैं। कर्म एक ऐसी रज है, कर्म एक ऐसी अशुद्धि है जो आत्मा के साथ में अनादि अनंत काल से चिपकी हुई है। और इन कर्मों के समूह को कार्मण शरीर कहा जाता है, लिंग शरीर कहा जाता है, कॉजल बॉडी कही जाती है। और जब ये कर्म आत्मा के साथ चिपक जाते हैं तो इनको राग द्वेष भी कहते हैं, इनको कषाय भी कहा जाता है, इनको क्रोध, मान, माया, लोभ होते हैं। इन कर्मों की अलग अलग कैटेगरीज है। कुल कर्म मुख्य जो है वो 8 कर्म है मुख्य रूप से। और उनका अगर क्लासिफिकेशन करें तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रकृतियां क्लासिफिकेशन में वो 148 तरीके कर्म है, जो कि 8 में से 148 क्लासिफाइड होकर के बनते हैं। तो हम पहले अब ये कर्म क्या होते हैं। कर्म ये हमारे जो इस कॉस्मॉस के अंदर ये पुद्गल परमाणु होता है, वो जड़ परमाणु होता है, उसी को ही कर्म कहते हैं। और ये कर्म वर्ण वाला होता है, गंध वाला होता है, रस वाला होता है, स्पर्श वाला होता है। और कर्म में क्या होता है कि 2 तरह के स्पर्श होते हैं। एक तो चतुस्पर्शी होता है, एक अष्ट स्पर्शी होता है। अष्ट स्पर्शी होता है वह वस्तु जो है हमें आंखों से दिखाई देती है, स्थूल होती है। और चतुस्पर्शी होती है वो आंखों से दिखाई नहीं देती, विज्ञान के किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो दिखाई नहीं देती है। और वही कर्म पार्टिकल्स हैं, सीधे ही कॉस्मोस से लिए जाते हैं, ब्रह्मांड से लिए जाते हैं, सृष्टि से लिए जाते हैं। चतुस्पर्शी होता है। और कैसे लिए जाते हैं? जब हमारी मन की, वचन की, काया की, इनको तीनों को योग कहते हैं। ये योग कोई भी एक्टिविटी करते हैं। मन जो है विचार करता है, वचन बोलता है, काया जो हलन चलन करती है। तो ये कॉस्मोस से चतुस्पर्शी पुद्गल जो है भीतर खींचे जाते हैं। और भीतर खींच करके भीतर जो जन्म जन्मांतर से जो कार्मण शरीर है, जो कि बहुत अति सूक्ष्म है, उसके अंदर जो राग द्वेष रूपी रज है, कर्म रज है, उसके साथ जाकर के वो मिल जाते हैं। और ये हमारी जन्म मरण की श्रृंखला जो है 84 लाख जीवा योनि के अंदर 4 गति के अंदर हम घूमते रहते हैं। जब तक ये कर्म रज पूरी साफ नहीं हो जाती है तब तक प्राणी 84 लाख जीवा योनि में घूमता है। इसीलिए हमारा लक्ष्य ये है, अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ तो हमारे जीवन की आवश्यकता है, हर एक व्यक्ति जानता है, उसके लिए कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन धर्म एक ऐसा तत्व है कि व्यक्ति को बार बार बताना पड़ता है, व्यक्ति भूल जाता है क्योंकि इसको नीरस विषय समझता है। इसमें आनंद वो आनंदित नहीं होता है। 5 इंद्रियों के सुख में आनंदित होने के कारण में अर्थ और काम के अंदर तो घुल मिल जाता है। धर्म के लिए प्रवचन दिए जाते हैं, स्वाध्याय की पुस्तकें होती है, ध्यान कराया जाता है, बहुत से कार्य कराए जाते हैं। बहुत से साधु है, मुनि है, संत है, महर्षि है,
और हमारे मुनि महर्षि जो है इसके बारे में बताते रहते हैं, धर्म के बारे में। और मोक्ष है चौथा, वो हमारा साध्य है, हर प्राणी का साध्य है, मोक्ष है। ये हमारी भारतीय संस्कृति ने तय कर दिया कि जो हमारी लाइफ स्टाइल, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष है, अल्टीमेट हमें क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त करना। क्यों प्राप्त करना है? कि मोक्ष में अक्षय सुख है। हमारे जीवन में जो सुख आता है वो तो आता है और जाता है, धूप छांव की तरह होता है। जब सुख आता है हम फूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो उस श्रृंखला से बाहर निकलने के लिए जो ये मोक्ष की अवधारणा बनी है, तो इस कर्म रज को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है आत्मा से। तो आत्मा अशरीरी होती है, आत्मा अनंत ज्ञान वाली है, आत्मा अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्ति वाली है, अनंत सुख का धाम है। ये मुक्ति में चली जाती है और वहाँ आनंद में विलीन हो जाती है, अशरीरी होती है। और फिर ये संसार के जन्म मरण का चक्कर, जो कि दुख का सबसे बड़ा कारण है, अज्ञान का कारण है, उसके अंदर फिर से नहीं आती है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे, घाती कर्म दो तरह के होते हैं, एक घाती कर्म और एक अघाती कर्म। आज जो हमारा विषय है वो घाती कर्मों का विषय है। घाती कर्म कौन से होते हैं? जो आत्मा की घात करते हैं। ये आठों तरह के जो कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मौनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र, ये मुख्य 8 तरह के जो कर्म होते हैं, ये आत्मा के साथ में कर्म शरीर के रूप में अनादि अनंत काल से चिपके रहते हैं। लेकिन इनमें से 4 शरीर से जुड़े हुए हैं, उनको अघाती कर्म कहा जाता है। और 4 जो आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मा तो अजर अमर है, वो तो अविनाशी है, वो तो सदैव रहने वाली शाश्वत है। तो ये 4 घाती कर्म आत्मा के साथ लगे ही रहते हैं। ये अलग तब होते हैं जब आत्मा मुक्त हो जाती है। तो ये क्या करते हैं? आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का गला घोंटते हैं। आत्मा का जो प्रकाश है, जो केवल ज्ञान है, उसको प्रकट नहीं होने देते हैं। आत्मा का जो सुख है उसको प्रकट नहीं होने देते हैं। तो वो घाती कर्म कराते हैं। जो आत्मा की घात करते हैं वो मुख्य 4 तरह से, 8 में से 4 है, वो घाती कर्म कहलाते हैं। आज हम उस घाती कर्म की सांगोपांग व्याख्या करेंगे। घाती कर्म कौन कौन से हैं? वो है हमारे ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। पहले हम ज्ञानावर्णीय कर्म को लेते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है एक आंख पर पट्टी बांधने के समान है। जब हमारी आंख पर पट्टी बांध दी जाती है तो हमको दिखाई नहीं देता है। और ये आकाश के अंदर सूर्य होता है, उसके सूर्य के ऊपर बादल आ जाते हैं तो सूर्य होते हुए भी अंधेरा सा महसूस होता है, प्रकाश महसूस नहीं होता है। उसी तरह से ज्ञानावर्णीय कर्म एक आवरण है, एक पर्दा है जो हमारी आत्मा पर आ जाता है और हमें ज्ञान की विस्मृति करा देता है, ज्ञान होने नहीं देता है। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, पढ़ते हैं तो याद नहीं होता है, स्मृति कमजोर हो जाती है और हम अच्छी प्रस्तुति नहीं कर सकते हैं। और कोई आत्मज्ञान की बात आती है, हमको नींद आती है, इंटरेस्ट नहीं आता है। यानी मतलब ज्ञान, आत्मज्ञान से संबंधित जो है कोई भी बात आती है उसमें दिलचस्पी नहीं होती है। इस दिलचस्पी को ये आवरण रोकता है। इसको ज्ञानावर्णीय कर्म कहते हैं। ज्ञान पे आवरण डालता है। 5 तरह के ज्ञान होता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिवार, केवल ज्ञान। इन सब 5 ज्ञानों पे आवरण डाल देता है। ये ज्ञान का अलग से चैप्टर हम लेंगे और उस पर अलग अलग से व्याख्या करेंगे। लेकिन ये 5 तरह के ज्ञान पे आवरण डाल देता है। ये तो हो गया ज्ञानावर्णीय कर्म की डेफिनेशन। अब ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन कैसे होता है? ज्ञानावर्णीय कर्म जो है किस तरीके से हमारी आत्मा के साथ जुड़ता है? इसका मुख्य कारण है कि जो ज्ञानी है, ज्ञानी कौन होते हैं? अर्यंत होते हैं। सिद्ध है तो वो तो मुक्ति में है, लेकिन उसका स्मरण है, वो ज्ञान का स्मरण है। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य और अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 जो है मुख्य जो परमेष्ठी कहलाती है, ये ज्ञान के धारक होते हैं। और ये ज्ञान जो है वो ज्ञान का उपदेश देते हैं, ज्ञान को जीते हैं, ज्ञान की बात करते हैं और ज्ञान में ही संपूर्ण जीवन लगाते हैं। इनकी विराधना करने से, इनकी निंदा करने से, इनको तकलीफ देने से, इनका सहयोग नहीं करने से, इनको भोजन पानी वगैरह व्यवस्था नहीं करने से, क्योंकि कहाँ से लाएंगे? ये तो कंचन कामिनी से मुक्त है। इन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, तो वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य हैं सब साधु सन्यासी। तो इनको हम
हम किसी तरह का सहयोग ना करते हैं तो ये हमारा ज्ञान का आवरण हो जाता है, और ये ज्ञान का आवरण बंद होता है। और उसके अलावा कोई व्यक्ति ज्ञान ले रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, उसकी किताब छीन ली, किसी को परीक्षा देने नहीं दिया गया, किसी को स्कूल नहीं जाने दिया गया, और किसी को ज्ञानशाला में धर्म लेने जा रहा है वहाँ जाने नहीं दिया, कोई साधु सन्यासी का प्रवचन सुनने जा रहा है, टीवी पे सुनने जा रहा है तो टीवी को बंद, यानी बाधा डालना। ज्ञान के अंदर बाधा डालने से ज्ञानावरणीय कर्म का बंद होता है। अब सवाल यह है कि ये बंद हो जाता है तो हम इससे छूटें कैसे? क्योंकि जहां समस्या, हर समस्या के साथ में समाधान होता है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है और बिना कार्य के कोई कारण नहीं होता है। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जब जहां पर कर्म का बंधन है, इसका मतलब मुक्ति भी जरूर है। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म छूटता कैसे है? ये ठीक उसका विपरीत करो तो छूट जाता है। ऐसा है कि जो नदी के दो तट होते हैं और किसी भी चीज के दो किनारे होते हैं, इस किनारे से उस किनारे चलो या उस किनारे से इस किनारे चलो, किनारे दो ही होते हैं। समुद्र का जो तट होता है, दो तट होते हैं, नदी के दो तट होते हैं, हमारे जीवन के भी दो तट होते हैं कि हमारा जो जन्म है और मृत्यु होता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। और वो जो समस्या पैदा करता है वही समाधान निकालता। कैसे? किसी व्यक्ति को बिजनेस में घाटा लगता है, उसको निराश ना होकर के पुरुषार्थ करके उस बिजनेस को फिर करना चाहिए, वही बिजनेस प्रॉफिट देता है। क्योंकि ये तो उतार चढ़ाव तो हर चीज के अंदर आते हैं, प्रकृति का नियम है, प्रकृति में हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है। तो इस तरह से कर्म जो है ना, से मुक्ति या कर्म से छूटने के वही कारण है। अगर हमारे कर्मों का बंधन हुआ होता है तो हम अरिहंत की, आचार्य की और जो सिद्ध भगवान की और जो उपाध्यायों की और जो साधु संतों की खूब सेवा करें। उनसे उनके 9 तरह से सेवा हम कर सकते हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। उनको प्रणाम करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, उनके ज्ञान को सुनना, ईश्वर की भक्ति करना और जो सिद्धों का जो नाम का स्मरण करना, अरिहंतों के नाम का स्मरण करना और आचार्यों की खूब, जो आचार्य वर्तमान में मौजूद होते हैं, उनकी भक्ति करना, उनके प्रवचन सुनना और जो है उनकी बताई मार्ग पर चलना। यानी जो मार्ग बताते हैं उनके मार्ग पे चलना, ये सबसे बड़ा ज्ञान होता है। उपाध्याय जी हमें शिक्षा देते हैं, आगम पढ़ाते हैं और साधु संत हमें शिक्षा देते हैं उनके उपदेश को, उनके ज्ञान। क्यों? उनका विषय तो ज्ञान का ही है, उनका कोई सांसारिक विषय नहीं होता है। ये सब परमार्थ के मार्ग पे होते हैं और ये लोग जो है परमात्मा बनने के लिए उन्होंने जीवन छोड़ा, उन्होंने सारा सांसारिक कार्य छोड़े होते हैं। इन सब की सेवा करना, इनको आराम पहुंचाना, इनको नमस्कार करना और इनकी बात को मानना, इनके प्रति श्रद्धा रखना, ज्ञानी पुरुष के प्रति, ये सब ज्ञानी पुरुष है। तो उससे हमारा जो है ज्ञानावरणीय कर्म जो है खुलता है, आवरण हटता है, कर्म से मुक्ति मिलती है, उस कर्म की निर्जरा होती है। जो दार्शनिक भाषा में बात करें तो कर्म जो है वो आत्मा से अलग होता है, उसको निर्जरा कहते हैं, और आत्मा के अंदर घुसता है उसको आश्रव कहते हैं। अलग विषय है, एक विषय के अंदर सैकड़ों विषय आ जाते हैं। तो ये अलग अलग समय के अंदर सैकड़ों विषयों को जो हम प्रस्तुति देंगे तो हम ये कर्म बंधन का कारण और कर्म छूटने का हमको कारण बताया। तो हमारे बंधे हुए हैं वो हम इस तरीके से कर्मों को जो है काटें, कर्मों को आत्मा से हटाएं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा जो कर्म है वो दर्शनावरणीय कर्म। दर्शनावरणीय कर्म पुजारी की तरह है। वो पुजारी क्या करता है, भगवान के मंदिर के सामने एक कर्टेन लगा देता है और सीता राम या राम लक्ष्मण या भगवान महावीर का मंदिर है, कृष्ण का मंदिर है, किसी भगवान का मंदिर है तो वो पर्दा हटाने नहीं देता, तो इसीलिए वो दर्शन नहीं होते। उसी तरीके से दर्शनावरणीय कर्म जब आता है तो दर्शनावरणीय कर्म जो है वो ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं होने देता, धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं होने देता, अच्छाई के प्रति श्रद्धा जागृत नहीं होने देता, सम्यक दर्शन की जो है प्राप्ति नहीं होने देता है, यानी वो अच्छाई को प्राप्त नहीं करने देता है। बुराई तो स्वतः ही हमारे भीतर पड़ी है, जिसको कर्म शरीर हम की बात कहते हैं, जिसको धोने धुनने की हम बात कहते हैं।
दर्शना देखिए, ज्ञानावर्णीय कर्म जो मैंने बताया, वो ज्ञानावर्णीय कर्म जो है ना, वो 5 तरह का होता है। मति ज्ञानावर्ण दर्शना, मति शुद्ध अवधि मन प्रयोग केवल ज्ञान, इनके साथ आवरण पड़ने वाला ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो 5 तरह के होते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म 9 तरह के होते हैं। वो कौन से 9 होते हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, और 5 तरह की नींद होती है। जो हमारी जो निद्रा होती है, चपला होती है, और जो चपला चपला होती है, और अतीन्द्रिय जो है वो स्निग्ध निद्रा, इस तरह की 5 तरह की नींद होती है। सामान्य नींद होती है, कुंभकर्ण जैसी गहरी नींद होती है, एक ऐसी नींद होती है नींद में व्यक्ति कोई अपराध करके आ जाता है, किसी का गला घोंट के आ जाता है, और एक नींद ऐसी होती है कि व्यक्ति जो है नींद के अंदर ही जो बहता रहता है। इस तरीके से ये भी एक दर्शनावर्णीय कर्म क्या होता है। जब कभी भी प्रवचन आता है, जब भगवान की बात आती है, धर्म की बात आती है, भक्ति की बात आती है, इंसान को रश नहीं लगता, इंसान को नींद आने लग जाती है, और ये आंख के ऊपर पर्दा डाल देती है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान पे पर्दा डाल देती है, और केवल ज्ञान के ऊपर उसके ऊपर उसका दर्शन का मतलब होता है श्रद्धा, उसकी श्रद्धा के ऊपर पर्दा डाल देती है। तो जिस तरीके से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन होता है, उसी तरीके से दर्शनावर्णीय कर्म का भी उसी तरीके से बंधन होता है। यानी उन 5 पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा न रखना, पहले तो उनकी निंदा करना, उनको जो तकलीफ देना, और अब है इन 5 के प्रति श्रद्धा न रखना। ज्ञानी पुरुष के प्रति श्रद्धा न रखने से अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु 5 परमेष्टि की कैटेगरी के लोगों के ऊपर श्रद्धा न रखना, उनकी बात को स्वीकार नहीं करना, उनकी बात को मानना नहीं, उनकी बात पर चलना नहीं है, उससे जो हमारा दर्शनावर्णीय कर्म वैसे ही बनता है और वैसे ही छूटता है। ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म जो है एक जैसे होते हैं। ज्ञान और दर्शन साथ साथ चलते हैं। दर्शन का अर्थ होता है सामान्य देखना, या दूसरा होता है श्रद्धा करना, और श्रद्धा होने के बाद में, देखने के बाद में हम गहराई में जाते हैं, डिटेल करते हैं, उसकी ज्ञान मीमांसा को समझते हैं कि जिस व्यक्ति को देखा, जो बात हमने सुनी, वो कैसे सही है, उसका गे करना, उसका हे करना, उपादेय करना, ये सारा जो है वो ज्ञान कहलाता है। दोनों एक से ही है, पहले दर्शन होता है और उसके साथ जुड़ा हुआ ज्ञान होता है। तो ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय। तीसरा मोहनीय कर्म होता है, वो एक शराबी की तरह होता है। एक शराबी व्यक्ति को जब वो शराब पी लेता है तो वो मदोमस्त हो जाता है, वो अपना भान भूल जाता है, अपना चेता भूल जाता है, वो सड़क पर पड़ जाता है, नाली में पड़ जाता है, उसको गंदगी का और बुराई का कुछ पता नहीं चलता है, और वो किसी से बात करता, बेभान होके बात करता है कि सामने मेरी बेटी है, कि मेरी पत्नी है, कि मेरी माँ है, दादी है, नानी है, दादा है, दादी है, तो उनसे तमीज से बात नहीं करता कि उसको चेता ही नहीं है, और उसका कुछ भी करे, उसके शरीर को, उसके पर्श को, उसके कपड़े को कोई भी उतार दे, उसको कोई भान नहीं होता। ऐसा शराबी होता है। तो ये मोह भी जो है ना, मोहनीय कर्म एक शराबी की तरह बेभान होता है। व्यक्ति जब मोह में चला जाता है, मेरा घर, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा परिवार, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी फैक्ट्री, मेरा बैंक बैलेंस, 5 इंद्रियों के सुख में मैं मेरा के अंदर पूरा जीवन निकाल देता है। सुबह से शाम तक उसके इर्द गिर्द घूमने देता है। वो मोहनीय कर्म जो है, और जो है वो मोहनीय कर्म उसको उससे अलग नहीं होने देता, मोह में डाल देता है। और मोह ही सब कर्मों की, मोह को राजा का है, मोह को सेनापति का है, क्योंकि मोह ही सब कर्मों का अर्जन करता है। अगर मोहनीय कर्म टूट जाता है तो उसके टूटने के बाद में आत्मा वीतराग हो जाती है। दूसरे कर्म तो शीघ्र टूट जाते हैं। सबसे मुश्किल जो है मोहनीय कर्म टूटता है, क्योंकि इसका परिवार बहुत बड़ा है। 18 तरह के पाप इसके परिवार में, राग द्वेष इसके परिवार में, क्रोध मान माया लोभ इसके परिवार में। ये जो है एक वटवृक्ष है, ये सब बुराइयों का वटवृक्ष है, इसीलिए इसको मोहनीय कर्म कहा जाता है। मोहनीय कर्म क्यों बनता है? उसका कारण यह है कि हम इंद्रिय सुख की तरफ भागते हैं, मैं मेरा की बात करते हैं, हम कर्ता भाव करते हैं। ये घर मैंने बनाया,
ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये धन मैंने कमाया, मैं इतना बड़ा लेखक हो गया, मैं इतना बड़ा जो है मिनिस्टर बन गया, मैंने इतने अरबपति बन गया, मेरा जितनी आसक्ति करते हैं वो सारा मोहनीय कर्म है। और किसी चीज के साथ अटैच होना, मेरा धन, हर वक्त चिंतन करना, 1 करोड़ हुआ, 1.5 करोड़ हुआ, 2 करोड़ हुआ, और उसी के अंदर लगे रहना, ये सारा मोहनीय कर्म होता। मोहनीय कर्म का जो बंध होता है आसक्ति से होता है। वस्तु परिग्रह नहीं है, वस्तु के प्रति मूर्छा, वस्तु के प्रति आसक्ति, वस्तु के प्रति अटैचमेंट है, वह मोह है। आपकी पत्नी है, बेटे है, क्योंकि आप पीछे से कर्म लेकर के आए हो, सारा घर है, लेकिन उसको जो आप सामान्य रूप से देखते हैं, आप जो उसके अंदर लुप्त नहीं होते, तन्मयाकार नहीं होते, तो क्या है, वो आपके मोहनीय कर्म नहीं होता है। आप विदेह हो जाते हो, आपको ज्ञान हो जाता है, आप भेद कर लेते हो कि ये मेरा, मैं करता नहीं हूं, कर्ता हो ही नहीं सकता। कर्ता भाव आप समाप्त कर देते हो, तो कर्ता भाव समाप्त होने के बाद के अंदर आपका मोहनीय कर्म समाप्त हो जाता है। मोहनीय कर्म जो है बंधने के कारण मैंने बताया आसक्ति, तो इसके छूटने का कारण अनासक्ति। आप धनपति हैं, कुबेरपति हैं और अपनी पत्नी के पति हैं, दादा है, नाना है, तो आप उसको एक व्यवहार रूप में मानो कि ये व्यवहार में पीछे से लेके आया हूं, ये मुझे भुगतान करना पड़ेगा। उसको भुगतान तक ही सीमित रखो, उसमें लुप्त मत हो। अनासक्ति रखना, आसक्ति और अनासक्ति एक जो विपरीत धारा है, पूर्व और पश्चिम है। आसक्ति का मतलब है उसमें खो जाना, अनासक्ति का है उसको जो है उपेक्षा भाव से देखना, उसको मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से देखना, उसको मात्र जो है अपने व्यवहार पक्ष में देखना कि क्योंकि मैं लेकर के आया हूं, कर्म बांध के आया हूं, व्यवहार निभाना है, उसके अंदर जो है घुलना मिलना नहीं है, उससे अलग अलग रहना है। तो ये मोहनीय कर्म के बंधन का और छूटने का कारण बताया। अब जो समय की अल्पता को देख के जो 5वां कर्म है उसकी मैं व्याख्या करूं। अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या है? बाधा डालता है। 5 तरह की मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां होती है। क्रोध है, अहंकार है, माया है, लोभ है, चार है। चार को गुणा करते हैं हम जो है वो अनंतानुबंधी, और दूसरा जो है प्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी, संजलन। तो ये 4 × 4 16, और उसके बाद में सम्यक दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिश्र दर्शन, इस तरीके से करके इसकी और 9 तरह के जो है वो हमारे कषाय आते हैं। रति, अर्ति, माया, मरसा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो, और आत्मविज्ञान कार्यक्रम आपको बहुत फिट बैठ रहा है। आप इसको देखते रहिए, किसी दिन इसको छोड़िए मत। ये प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे चैनल 24 पर दिखाया जाता है, और इसके देखने के बाद आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हमने जो हमारा ईमेल आईडी, हमारी वेबसाइट और हमारा जो है वो मोबाइल ऐप दे रखा है, उसके माध्यम से जो है आप अपनी जिज्ञासा को शांत करके और अपने इस मानव जीवन को धन्य बना सकते हो, पारिवारिक जीवन को सुखी बना सकते हो। व्यवहार जगत को, निश्चय जगत तो हमारा लक्ष्य है, मंजिल है। व्यवहार जगत को शुद्ध करके आप जो निश्चित जगत तक प्राप्त कर सकते हो। तो इसीलिए हमारा आपके प्रति बहुत मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।